नमस्कार, मैं निशांत पुनः स्वागत करता हूं आपका। बीच में एक लंबे अंतराल के बाद आपका स्वागत है। हम लोग अब हिंदी प्रैक्टिस सेट के 11वें चरण में पहुंच चुके हैं। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, विकल्प सही चुनना है हमको। इसमें ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है संयोग रस, ऑप्शन डी है वियोग रस। प्रश्न क्या दिया गया है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रश्न में जैसे जब भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं, तब का वर्णन कर रहे हैं। जब रावण जो है सीता जी को लेके चला गया था, जैसे अभी कल हमारे प्रभु राम जी स्थापित हुए हैं, तो आप सभी को पता है, तो जैसे तब का वर्णन कर रहा है, तो करुण रस की बात नहीं होगी। हमने क्या कहा? अगर दो व्यक्ति प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, मतलब अलगाव का भाव होता है और प्रेम में अलगाव का भाव होता है, तो वहां पर हमेशा कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब राम जी सीता जी से मिलते हैं और वहां का वर्णन जो रो रो करके होता है, तो वहां जो है ये संयोग श्रृंगार रस हो जाता है। बात क्लियर है? रौद्र रस यहाँ पे जब ये होता कि जब वो राम और रावण के बीच में द्वंद्व होता है, तो उस वक्त जो राम के चेहरे पर चीजें होती हैं वो रौद्र रस के रूप में आती हैं। ठीक है दोस्त, तो वो सारी चीजें हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? और किससे पूछ रहे हैं? खग से, मृग से, जो पशु पक्षी हैं उनसे पूछ रहे हैं। चलिए दोस्त, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। छप्पय किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए सर इसका। देखिए बात करते हैं छप्पय की, तो छप्पय दोस्त, ये जो छप्पय शब्द है, ये बेसिकली आप नाम सुनेंगे, एक रोला और उल्लाला, ये दोनों से मिलता है। उल्लाला इन दोनों से मिलता है और तब बनता है छप्पय। इसमें छप्पय में कितने पूछा जाता है, कितने चरण होते हैं? तो इसमें कुल 6 चरण होते हैं दोस्त। कितने? 6 चरण होते हैं। पहला 4 चरण जो होता है वो रोला का होता है, और अंतिम का जो 2 चरण होता है वो होता है आपका उल्लाला का। तो 6 चरण होते हैं। तो भैया अब आप बताइए इसमें क्या है? अर्ध सममात्रिक है, विषम है, क्या है? तो छप्पय जो है एक विषम मात्रिक छंद है। क्या है? एक विषम मात्रिक है। बात क्लियर दोस्त? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? सुख दुख शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। हमने चर्चा की हुई है कर्मधारय कब होता है? जब विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। क्या? विशेषण और विशेष्य इन दोनों का जब संबंध बनता है तो वो कर्मधारय बनता है। अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है दोस्त? प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है, क्या? प्रथम पद जो होता है ये संख्यावाची होता है दोस्त। क्या होता है? संख्यावाची होता है। और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञावाची होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद क्या होता है दोस्त? दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सुख दुख में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। सुधन उक्ति के लिए सही संधि चुनिए। शक्ति, सुक्ति, सूक्ति या शक्ति। यहां पे देख पा रहे हैं सुक्ति, हम इसको तोड़ेंगे दोस्त। सुधन उक्ति, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे दोस्त तो ये टूटेगा स, और यहां पर टूटेगा छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ टूटेगा, और प्लस यहाँ पर भी क्या होगा? छोटा ऊ, और उसके बाद प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे का, ता और ई की मात्रा आएगी। हमको इसी से दोनों से मतलब है। हमको पता है जब छोटा ऊ और 2 छोटा ऊ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको बनाते हैं। मतलब क्या? जो सूक्ति लिखा है ये क्या हो जाएगी? सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। ऑप्शन सी उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। ऑप्शन डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बात करते हैं दोस्त अधिकांश की।
तो अगर आप अधिकांश तोड़ेंगे, ये देखिए ROR में पूछता है और पुलिस में पूछता है, अधिकांश को आप कैसे लिखेंगे, अधिक धन अंश, और इस अंश से क्या तात्पर्य, इस अंश से तात्पर्य है भाग से, क्या, भाग से, मतलब जब हमने अधिकांश कह दिया तो भाग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जहां जहां भाग दिया उसको आप गलत काट दीजिए, तो अधिकांश का भाग गलत काट दीजिए, अधिकांश गंवा दिया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, अधः का विलोम है, ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी ऊपरी। बताइए दोस्त अधः का विलोम क्या होगा। तो मेरे दोस्त अगर बात कर लेते हैं पूर्ण का, तो आपको पता है पूर्ण का विलोम क्या होता है, अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण होता है। समाप्त का विलोम क्या होता है, समाप्त का प्रारंभ होता है, आरंभ होता है इसका विलोम। ठीक है अगर हम बात कर लें रिक्त का, तो रिक्त स्थान, रिक्त का क्या होता है, पूर्ति होता है। क्या होता है, रिक्त की पूर्ति होती है। और अधः का विलोम क्या होगा, ऊपरी होता है दोस्त। क्या होता है, ऊपरी होता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त, कौन सा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए नीलकंठ, ऑप्शन बी विद्याभ्यास, ऑप्शन सी दुमाता, ऑप्शन डी लाल पीला। आपको पता है मेरे भाई कि अगर यहां पर हम चर्चा करेंगे कि भाई किसमें से कौन जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, बहुब्रीहि समास से क्या तात्पर्य होता है, दो शब्द मिलते हैं, एक शब्द ही मिलेगा, दो शब्द जो है मिलेंगे और दोनों शब्द क्या करेंगे, तीसरे शब्द की तरफ क्या करेंगे, इशारा करेंगे दोस्त। ठीक है, तो आप यहां देखिए जैसे विद्याभ्यास है, तो आपको पता है ये अव्ययी भाव समास में आ सकता है। ठीक है, विद्याधन अभ्यास, बात क्लियर है। सो माफ करिए, विद्या का अभ्यास, तो ये तत्पुरुष में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तत्पुरुष में आ जाएगा, माफ करिएगा। दुमाता शब्द की बात करें तो आपको पता है भाई दुमाता मतलब दो माता की बात हो रही है, किसकी, दो माता की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, संख्यावाची कौन होता है, द्विगु होता है दोस्त। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाल पीला की, तो लाल पीला विरोधाभास वाले दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे दोस्त। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ। नीलकंठ से तात्पर्य होता है, नीलकंठ मतलब मोर का पर्यायवाची भी होता है, और नीलकंठ से तात्पर्य भगवान शंकर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न लेते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इस पे ध्यान देना दोस्त। ऑप्शन ए मार्तंड, ऑप्शन बी मरीचि, ऑप्शन सी पतंग, ऑप्शन डी केसरी। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। अगर बात कर लेते हैं सर कि इसमें सूर्य, तो आपको पता है मार्तंड, दिनकर, मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब तो सब रटे पड़ाए हैं कि साहब इसमें ये तो होना ही होना है ना। उसके बाद जैसे आपको मार्तंड, मरीचि, है ना, उसके बाद पतंग, ये भी, ये तीनों आपके ऊपर के जो सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक बड़ा फेमस है तरणी, क्या, तरणी, इसको भी आप भूलिएगा मत, तरणी शब्द। ठीक है, तरण जो है ये भी उसका पर्यायवाची है। आपको पता है आदित्य, क्या, आदित्य, आदित्य भी किसका है, सूर्य का है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची। हमसे पूछा क्या है, पर्यायवाची नहीं है, मतलब यहाँ पे केसरी पर्यायवाची इसका नहीं है। केसरी किसका है, केसरी है सिंह का। ठीक है, और लिख लीजिए इसमें सिंह का हो गया। उसके बाद नाहर, नाहर के बाद मृगेंद्र, क्या दोस्त, मृगेंद्र, मृगेंद्र। उसके बाद मृगराई, क्या, मृगराई, मृगेंद्र, मृगराई, मृगराज, क्या, मृगराज। और उसके बाद वनराज, क्या, वनराज, वनराज के बाद आपका आएगा शार्दूल, क्या, वनराज के बाद शार्दूल आएगा, शेर आएगा, शेर। उसके बाद हरि आता है, केकी होता है, व्याघ्र होता है, क्या, व्याघ्र होता है। तो ये भी सब सिंह के पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। आइए नौवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मतलब क्या होता है, उपसर्ग पहले आता है, किसी शब्द के पहले जो आता है वो उपसर्ग होता है। ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी शी। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। सुशिक्षित लिखना है हमको। जैसे अगर आप पर की बात करें, जैसे एक शब्द होता है परकीया, क्या, परकीया, तो उसमें आप पर जो है ये कर सकते हैं, परकीया हो गया, या फिर जैसे ऐसे शब्द जो परदादा हो गया, परदेश हो गया, उसमें ये सब सारे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे परकीया हो गया, सु का उस टाइप से जिसे हम करें सुशिक्षित, तो
इसमें तो ये है नहीं भाई, है ना, तो ये सुशिक्षित में हो नहीं सकता। सुशिक्षित इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए दोस्त। मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज, बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता भैया जो आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा में आपका आता है मयंक भी आता है, इंदु भी आता है और सुधांशु भी आता है। इसके साथ साथ आप और लिख लीजिए सुधाकर, क्या सुधाकर, शशि, बड़ा फेमस पूछा जाता है, शशि, कलानिधि, क्या कलानिधि, है ना। उसके बाद आप शीतकर, शीतकर, शीतांशु, शीतांशु, ठीक है, राकेश, राकेश। उसके बाद आपका आता है निशानाथ, निशानाथ, छत्तीस होता है, क्या छत्तीस, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन सरोज इसका पर्यायवाची नहीं होता। सरोज किसका होता है भैया? सरोज होता है कमल का। कमल का बोले तो पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, अरविंद, क्या अरविंद, अरविंद, उत्पल, अरविंद, उत्पल, कंज, कंज, सरसिज, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, फूल का तत्सम है पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन। अब आप देख रहे हैं इसमें सारे के सारे जितने भी शब्द आप देख रहे हैं वो सभी फूल से संबंधित हैं, या तो उसके पर्यायवाची हैं, मतलब ऐसे तो कहा जाए सारे के सारे पर्यायवाची हैं। तो अगर आप पर्यायवाची ढूंढेंगे तो आपका तो प्रश्न गलत, आंसर गलत हो जाएगा। तो फूल का पुष्प भी होता है, पुष्प भी होता है, तो आपको पता है पुष्प हो गया, प्रसून हो गया या सुमन हो गया, ये सब क्या है? ये इनके पर्यायवाची हैं। क्या भैया? पर्यायवाची हैं, ठीक है दोस्त। लेकिन पुष्प जो है ये इसका तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, कर्म का तद्भव बताइए। कर्म का काम होता है, कृति होता है, क्रिया होता है या कार्य होता है? बताइए दोस्त। कर्म का तद्भव पूछा है, तो कर्म आपको पता है, कृति भी होता है, क्रिया भी, ये सारे सारे इसके क्या है? ये सारे सारे इसके समानार्थी या कह सकते हैं पर्यायवाची है। लेकिन जो कर्म का सही तद्भव होगा वो होगा काम। क्या होगा? काम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, बेमेल छांटिए। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है सेवा सदन की बात कर लें, निर्मला की बात कर लें, या फिर जो है गोदान की बात कर लें, तो ये सभी किसकी रचना भी है? ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं ये हैं आपके प्रेमचंद की। किसकी? प्रेमचंद की। मतलब ऐसे अगर आपसे पूछना चाहेगा भाई अगर आपको पता है कि नहीं पता ये कौन अलग है, तो आपको 4 रचनाएं दे देगा, एक उसमें डिफर कर देगा। तो जो आप उसमें अगर पूरा नहीं अच्छे से पढ़े रहेंगे तो फिर गलत कर देंगे, अरे इसमें तो रीजनिंग पूछ लिया है ना, ऐसे कर देंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रकांता किसकी रचना भैया? तो चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री की रचना। किसकी? देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री की रचना दोस्त, ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है स्वर संधि होता क्या है? दो वर्णों के मेल, दो वर्णों का मेल हो स्वर संधि कहलाता है। ऐसे कौन से वर्ण? 2 स्वर वर्ण मेल हो, ठीक है। जैसे अगर आप बात कर लें नीरस की, हम सबसे पहले बात करें तो नीरस जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटता है नहीं धन रस में, ठीक है, ये निधन रस में टूटता है। बात क्लियर है। अगर हम बात कर लें भाई तद्रूप, तो ऐसे आप तोड़ नहीं पाएंगे, है ना, तद्रूप ये तो टूटेगा नहीं दोस्त। किंचित की बात करें दोस्त, ये आप तोड़ेंगे इसको तो किम धन चित होता है, ठीक है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। अब अन्वय को तोड़ते हैं, तो अन्वय को आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? अनु धन अय, यहां का उ, यहां का उ और यहां का अ, ये दोनों मिलेंगे यहां का। अब जैसे अब इसको आप तोड़ेंगे ना, तो ये आपका यहां पे जो न है ये हलंत हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। अब उ और आ मिलेंगे तो ये बनाएंगे व, तो ये पूरे तरीके से लिखा जाएगा एक मिनट, ये पूरी तरीके से लिखा जाएगा अन्वय, ठीक है, क्योंकि ये आधा नाम तो यहाँ से पहले से था, और उ और आ मिले तो ये व बन गया और यह बन गया। बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, कौन सा ऊस व्यंजन नहीं है?
श, श, ग, श। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? श होगा, श होगा या स होगा? तो इसमें आपको पता है ग जो है ये ऊष्म व्यंजन का नहीं है। ऊष्म व्यंजन या इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या? ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त? इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी? एक तो होता है श, एक होता है श, एक होता है आपका माफ करिएगा स, और एक होता है आपका ह। ये 4 जो हैं ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं या ऊष्म व्यंजन इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी। बात कर लेते हैं कि भाई हिंदी की उपभाषा, क्या हिंदी की उपभाषा की, तो आपको पता है एक तो जैसे आप पूर्वी हिंदी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी, ये इसके अंतर्गत आती हैं दोस्त। लेकिन मराठी जो है ये उपभाषा नहीं है, बल्कि जो है ये किसी राज्य की बोली है। तो ये तीनों तो आते हैं आपके उपभाषा में, लेकिन मराठी जो है ये नहीं आती। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनाधिकार, ऑप्शन बी अहिल्या, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी उपर्युक्त। बताइए उसका सही जवाब क्या होगा? शुद्ध शब्द की बात करें दोस्त तो जो यहाँ पे अनाधिकार लिखा गया बिल्कुल गलत बात है। ये अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है? अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार होता है। अहिल्या जो लिखा है मेरे दोस्त तो अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है? अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है। अंतर्ध्यान जो लिखा है मेरे भाई मेरे दोस्त ये अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या? अंतर्धान होता है, अंतर्धान। बात क्लियर है? तो इसमें ये तीनों तो गलत हो गए। सही जवाब क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे कला का अंतिम और सर्वोच्च सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? कला का अंतिम और सर्वोच्च सौंदर्य में जो कितने विशेषण है आपको पता है? एक तो जो है इसमें देख पा रहे हैं आप कि बात सौंदर्य की होती है। सौंदर्य कैसा? अंतिम हो, सर्वोच्च हो और ध्येय हो, है ना? अंतिम और सर्वोच्च ध्येय। बात क्लियर है? अब इसमें देखिए अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है? सौंदर्य है। तो अंतिम सौंदर्य के विषय में तीनों विशेषता बतला रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी 3 विशेषण इसमें प्रयुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 19 नंबर पे क्या है भैया? कौन तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? ऑप्शन ए बावर्ची, ऑप्शन बी बेगम, ऑप्शन डी सीडेरा, ऑप्शन डी दारोगा। बताइए दोस्त, देखिए अगर हम बात कर लें दोस्त तो दारोगा भी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर ऐसे बात करें दारोगा तुर्की भाषा का शब्द है। जो आपका वेगम है ये भी तुर्की भाषा का शब्द है, बावर्ची भी तुर्की भाषा का शब्द है। लेकिन डेरा जो है ये बात कर लेते तो भोजपुरी भाषा का शब्द, भोजपुरी बोली है ये शब्द, किसी का उसका नहीं है। डेरा मतलब जहां पे होता है कि हमारा उप आवास जहां पे होता है या आवास जहां पे होता है, ठीक है, उसको डेरा बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न लेते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी अनुप्रमेय, ऑप्शन सी अप्रमेय, ऑप्शन डी अप्रमाणिक। बताइए उसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहां पूछा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो भैया देखिए अगर हम इसकी बात करें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जो प्रमाणित न हो, क्या? जो प्रमाणित न हो उसको बोलते हैं अप्रमाणित। ठीक है, जिसका कोई प्रमाण न हो उसको बोलते हैं अप्रमाणित। क्या? जिसका कोई प्रमाण न हो उसको बोलते हैं अप्रमाणित। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रमेय और अप्रमेय की। ठीक है, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, तो किसी प्रमेय को जो सिद्ध किया तो उसको। तो अब बात करते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो भैया जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया सकता उसको बोलते हैं अप्रमेय।
ठीक है, जिसे प्रमाण सिद्ध करते हैं उसको बोलते हैं प्रमेय। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्त प्लीज़ इसको आप स्वयं से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।